दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों मैं आपके लिए इतिहास के कुछ सिंगल वन लाइनर क्या ला रहा था, क्वेश्चन ला रहा था, इतिहास के सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इतिहास के सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन में हमने काफ़ी क्वेश्चन आपके क्या कर लिए देख लिए थे। ठीक है ना, आज उसका मैं आपके लिए ला रहा हूँ पार्ट 2। क्या पार्ट 2? आप इसको भी क्या जरूर देखिएगा। ठीक है ना, परंतु इसमें हम पढ़ने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। ठीक है ना, इतिहास के संदर्भ में वन लाइनर टाइप में पढ़ेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, या तो जरूर सुनिएगा इनको, या तो क्या कीजिएगा नोट कीजिएगा, ताकि मैंने कहा आगामी एग्जाम में आपको इनसे क्या मिल सके, थोड़ी बहुत क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। दोस्तों आयु का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कभी भी पूछ सकता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम जानकारी देख लेंगे आपके जो आपके यूनानी इन रोमन लेखक थे। कौन? यूनानी और रोमन लेखक से मिलने वाली जानकारी। ठीक है ना, यूनानी एवं रोमन लेखकों से मिलने वाली जानकारी के बारे में हम क्या कर लेंगे, पहले पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेशियस के बारे में। इसके बारे में, टेशियस के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, टेशियस ये कहा जाता है ईरान का क्या था आपका, ये राजवैद था। टेशियस क्या था आपका, ईरान का राजवैद। ठीक है दोस्तों, टेशियस मैंने कहा क्या था आपका, ईरान का क्या था, राजवैद था। ठीक है ना, दूसरा आता है टेशियस कौन था, टेशियस कौन था, ईरान का राजवैद। दूसरा आता है आपका हेरोडोटस। कौन? हेरोडोटस। कौन आता है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस के बारे में आप लोग जानते होंगे, हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता। क्या कहा जाता है हेरोडोटस को, इतिहास का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। ठीक है ना, और हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है आपका, हिस्टोरिका। ठीक है ना, जिसमें कह रहा है कि 5वीं शताब्दी पूर्व, क्या 5वीं शताब्दी, कौन सी 5वीं शताब्दी, ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारत और फारस मतलब ईरान के संबंध क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, भारत और फारस। ठीक है ना, भारत और फारस, इसको क्या लिखा आपका, ईरान के संबंधों को क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ईरान के संबंधों का वर्णन मिलता है। ठीक है ना दोस्तों, तो हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है किसको, हेरोडोटस को। ठीक है ना, मैंने कहा इसकी पुस्तक है हेरोडोटस की हिस्टोरिका, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, भारत और फारस या ईरान के संबंधों क्या मिलता है, वर्णन मिलता है। ठीक है ना, उसके बाद आपने देखा होगा सिकंदर के बारे में सुना होगा, सिकंदर। ठीक, सिकंदर के बारे में आपने, सिकंदर के साथ भी क्या आए थे, 3 लेखक आए थे। कितने लेखक आए थे, 3 लेखक। सिकंदर के साथ कितने लेखक आए थे, 3 लेखक आए थे आपके। वो कौन आया था, पहला आया था आपका निर्याकस। सिकंदर की जानकारी दे, निर्याकस, आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस, आने सिक्रेटस, और नेक्स्ट आपका अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, आने सिक्रेटस, निर्याकस और अरिस्टोबुलस। ठीक है ना, इन तीनों से भी क्या मिलती है, प्रमाणिक एवं विश्वसनीय क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। सिकंदर के साथ 3 आए थे, कौन कौन आए थे, निर्याकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। और क्वेश्चन बनता है सिकंदर के साथ आने वाले 3 प्रमुख लेखक कौन कौन से, निर्याकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा आता है आपका, वो आता है मेगस्थनीज। कौन आता है, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज। ठीक है दोस्तों, मेगस्थनीज आपको पता है किसका राजदूत था, ये राजदूत था आपका सेलुकस निकेटर का। सेलुकस, मेगास्थनीज कौन था आपका, सेलुकस निकेटर क्या था, ये राजदूत था। ठीक है ना, और मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है आपका, इंडिका। ठीक है दोस्तों, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और इस इंडिका में किस बात की जानकारी मिली है, इंडिका पुस्तक में जो मेगास्थनीज की है, इसमें किस बात की जानकारी है, तो इसमें जानकारी है आपकी क्या, मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति की, मौर्य युगीन समाज एवं
संस्कृति की जानकारी मिलती है किसमें, इंडिका में। ठीक है दोस्तों, मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति की जानकारी किसकी मिलती है, इंडिका में मिलती है। और मैंने कहा ये मेगास्थनीज क्या है, जो क्या था आपका सेल्यूकस निकेटर क्या था, आपका राजदूत था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका यूनानी और रोमन लेखक, वो है आपका कौन, वो है आपका डाइमिकस। कौन है, डाइमिकस। ठीक है दोस्तों, डाइमिकस क्या जानकारी देता है, यह सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। किसका राजदूत था, सीरियन नरेश अंत्योकस। कौन, डाइमिकस क्या था आपका, सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ठीक है ना, जो किसके राज दरबार में आया था, बिंदुसार। सीरियन नरेश अंत्योकस किसके राज दरबार में आया था, आपका बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है ना, इससे भी क्या मिलते हैं हमें, मौर्य युगीन जानकारी, मौर्य युग की जानकारी मिलती है किससे, डाइमिकस से। मौर्य युगीन जानकारी मिलती है, मैंने कहा डाइमिकस कौन था, सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। ठीक है ना, बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है ना, और मैंने कहा इससे भी क्या मिलता है, आपकी मौर्य युग की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आता आपका डायोनीसियस, डायोनीसियस। कौन, डायोनीसियस। अब डायोनीसियस के बारे में, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था। किसका, मिस्र नरेश। डायोनीसियस कौन था, मिस्र नरेश टॉलमी, मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का क्या था, आपका राजदूत था। कौन, आपका डायोनीसियस। ठीक है ना, जो कहाँ आया था, आपके अशोक के दरबार में आया था, अशोक के दरबार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है, अशोक के दरबार में कौन आया था, तो डायोनीसियस आया था। मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का क्या था, ये राजदूत। इसका क्या था, ये राजदूत। किसका राजदूत, डायोनीसियस मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का क्या था, राजदूत था। और ये कहाँ आया था, आपका अशोक के दरबार में आया था। ठीक है ना, ठीक है ना दोस्तों, तो डाइमिकस आया था आपके बिंदुसार के दरबार में, मेगास्थनीज आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और डायोनिसियस आया था आपका किसके दरबार में, अशोक के राज दरबार। ठीक है ना, अब आपको पता है वो पुस्तक है किसकी, टॉलमी, किसकी, टॉलमी की एक पुस्तक है जिसका नाम है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है दोस्तों, टॉलमी की एक पूर्व पुस्तक जिसका नाम क्या है, आपका भारत का भूगोल। ठीक है ना, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है आपकी, वो किसकी, आपकी प्लिनी की। आता है, बहुत बार क्वेश्चन बनता है, नेचुरल हिस्ट्री नाम पुस्तक किसकी, आपकी प्लिनी की। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है आपका पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है ना, यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। ठीक है ना, यह लेखक कब कह रहे हैं, 80 ईस्वी में कहा था, हिंद महासागर की यात्रा पर। कब आया था, 80 ईस्वी में कहा था, हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उस समय भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में क्या दी है, जानकारी दी है। तो इसमें भारत के बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में क्या मिली है, जानकारी मिली है। भारत के बंदरगाह एवं व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जो जानकारी दी है वो किसमें मिली, आपकी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ठीक है ना दोस्तों, तो ये तथा आपका यूनानी एवं रोमन लेखकों के बारे में। ठीक है ना, अब देखेंगे हम थोड़ा चीनी लेखकों के बारे में, जो चीन से आए, कहाँ से, चीन के लेखक। ठीक है दोस्तों, तो चीन के लेखकों के बारे में पहला जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे फाइयान। कौन, फाइयान।
ठीक है ना, फाहियान, ठीक है ना। ये चीनी यात्री था ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कहा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या आया था? दरबार में आया था आपका कौन? फाहियान, ठीक है ना। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में क्या किया? वर्णन किया है। मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है किसने? फाहियान ने, ठीक है ना। और लगभग कितने वर्ष तक भारत में रही? 14 वर्ष तक फाहियान आपका क्या रहा? भारत में रहा, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला चिन्ह लेकर देखा हमने, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है ना। इसने मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है, ठीक है ना। और इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया, परंतु मैंने कहा 14 वर्ष तक क्या रहा आपका? भारत में रहा। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक भारत में रहा। दूसरा लेखक आता आपका संयुग्न, चीनी लेखक है ये भी, क्या है आपका? संयुग्न, ठीक है ना। ये लगभग 518 ईस्वी में क्या आया था? भारत आया। 518 ईस्वी में क्या है? ये भारत है, ठीक है ना। और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की क्या की? प्राप्तियां एकत्रित की, ठीक है ना। उसके बाद आता है संयुग्न के बारे में यह है कि 518 में क्या आया था? ईस्वी में क्या आया था आपका? भारत आया था, ठीक है ना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है आपका, वो आता है वेनसांग। कौन आता है तीसरा? वेनसांग, वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था? भारत आया था, ठीक है ना। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या आया था आपका? भारत आया था, ठीक है ना। और 629 में चीन से भारत के लिए क्या किया था? प्रस्थान किया था। कब? 629 में कहाँ से प्रस्थान किया? चीन से। कहाँ के लिए? भारत के लिए क्या किया था इसने? प्रस्थान किया था किसने? वेनसांग ने, ठीक है ना दोस्तों। कि वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 629 ईस्वी में इसने चीन से भारत के लिए क्या किया था? प्रस्थान किया था, ठीक। सबसे पहले ये भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। कहाँ पहुंचा? कपिसा। वेनसांग कहाँ पहुंचा आपका? कपिसा पहुंचा, ठीक है ना। भारत में 15 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक रहा? कितने वर्ष तक रहा भारत में? वेनसांग आपके 15 वर्ष तक रहा, जबकि फाहियान आपके कितने वर्ष तक रहा? 14 वर्ष तक रहा, ठीक है ना। और 645 में जब 15 वर्ष तक रहा तो 629 में, तो 645 में क्या लौट गया था? चीन लौट गया था, ठीक है ना दोस्तों। 645 में क्या लौट गया था आपका? चीन लौट गया था, ठीक है ना। और इसने क्या किया? नालंदा जिला में, इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था, ठीक है ना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, ठीक है ना। तब भारत में क्या किया? बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया। बौद्ध ग्रंथों को इसने क्या किया था? एकत्रित किया था। किसने? आपके वेनसांग ने, ठीक है ना। इसने इसका भ्रमण जो वृत्तांत लिखा है उसने सीयूकी में लिखा है। किसमें लिखा है? इसकी एक प्रमुख पुस्तक थी वेनसांग की, एक प्रमुख पुस्तक थी वेनसांग की प्रमुख पुस्तक थी सी यू की, ठीक है ना। और इस सी यू की में लगभग 138 देशों का क्या मिलता है? विवरण मिलता है। सी यू की में मैंने कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का विवरण मिलता है, ठीक है ना। और हर्षकालीन इसमें समाज, संस्कृति, राजनीति के बारे में वर्णन है, ठीक है ना। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी क्या किया है? पूजन किया है। किसने? आपके वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ क्या? सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी क्या किया है? पूजन किया है, ठीक है ना। जिस समय वेनसांग क्या करता? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय में वेनसांग अध्ययन कर रहा था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो कौन था आपका? तो वो था वह कौन? शीलभद्र। कौन था? शीलभद्र, ठीक है। मैंने कहा जिस समय वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करता उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था वो था वो कौन? शीलभद्र, ठीक है ना। उसके बाद जो अंतिम चीनी लेखक है आपका, वो आपका इत्सिंग। कौन है? इत्सिंग, ठीक है दोस्तों। ये 7वीं शताब्दी के अंत में क्या आया था? भारत आया था। कब? 7वीं शताब्दी के अंत में इत्सिंग क्या आया था आपका? भारत आया था, ठीक है ना। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में का क्या क्या है? वर्णन किया है। किसने? इत्सिंग ने, ठीक। तो आपके हो गए यूनानी एवं रोमन लेखक, चीनी लेखक, और अब पढ़ेंगे अब आपके कौन से? अरबी लेखक, ठीक है दोस्तों। कौन से लेखक? अरबी लेखक, ठीक है ना। अरबी लेखकों से पहला आपका जो आता है वो आता है आपका अल बरूनी।
बहुत बार नाम सुना होगा, अल बरून, ठीक है ना। अल बरून, ठीक है ना। ये किसके साथ भारत आया था? ये भारत आया आपका महमूद गजनवी के साथ। किस साथ भारत आए थे? महमूद गजनवी के साथ क्या आया था? भारत आया था, ठीक है ना। इसकी प्रमुख पुस्तक है क्या? किताब उल हिंद। इसकी प्रमुख पुस्तक क्या आपकी? किताब उल हिंद, जिसे कहा जाता है तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद या भारत की खोज, इसको क्या कहता है? भारत की खोज, ठीक है ना। मैंने कहा अरबी लेखकों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इन अरबी लेखकों को मैंने कहा पहला जो लेखक वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं आपके अल बरूनी के बारे में, ठीक है ना। अल बरूनी मैंने कहा भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसकी प्रमुख कृति है किताब उल हिंद, जिसे कहा जाता है क्या? तहकीक ए हिंद, ठीक है ना, भारत की खोज, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, इसने भारत के धर्म दर्शन आदि के बारे में क्या किया है? वर्णन किया है, ठीक। दूसरा जो अरबी लेखक आता है वो आता है आपका इब्न बतूता। कौन आता है? इब्न बतूता। इस इब्न बतूता के बारे में क्या है? बहुत सारे क्या है? जानकारी, ठीक है ना। अरबी भाषा में लिखा है इसने क्या? रहला। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा। अरबी भाषा का ग्रंथ है इसका क्या? रहला, ठीक है ना। जो 14वीं शताब्दी के भारतीय उपमहाद्वीप की समाज एवं संस्कृति का क्या करता है? वर्णन करता है, ठीक है। 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के समाज एवं संस्कृति का क्या करता है? वर्णन करता है, ठीक है ना दोस्तों। कहते हैं कि 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का क्या किया था? काजी नियुक्त किया था, ठीक है ना। 1333 में, कब? 1333 में ये जब क्या हुआ? दिल्ली पहुंचा, तो दिल्ली का शासक था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक, जो तुगलक वंश का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता मतलब ज्ञान को देखकर इसे क्या किया? दिल्ली का क्या किया? काजी नियुक्त किया। तो क्वेश्चन बन सकता है आपका, तुगलक वंश के किस सम्राट ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का ये मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो वो था आपका कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। काजी का अर्थ होता है न्यायाधीश, ठीक है ना। आपका काजी का अर्थ क्या है यहाँ पर? न्यायाधीश, ठीक है ना दोस्तों। अब लास्ट आता है आपका दोस्तों क्या? अन्य लेखक। और इन अन्य लेखकों में पहला आता है आपका तारानाथ। कौन आता है? तारानाथ। तारानाथ के बारे में क्या जानकारी है? ये क्या था? एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ क्या था? आपका एक तिब्बती लेखक। सबसे पहली बात है कि क्या था? तिब्बती लेखक था, ठीक है ना। इसने 2 ग्रंथों की रचना की। तारानाथ था आपका तिब्बती लेखक। क्या था? तिब्बती लेखक। इसने क्या की थी? 2 ग्रंथों की रचना की थी। एक कहते इसने कंग्यूर, और एक कहता है इसने तंग्यूर। तिब्बती लेखक इसने किए थे, एक कंग्यूर और एक कहता क्या? तंग्यूर, ठीक है ना। जिससे हमें क्या मिलती है? भारतीय इतिहास के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका जो प्रमुख लेखक है आपका मार्को पोलो। मार्को पोलो, ठीक है दोस्तों। ये 13वीं शताब्दी में, कब? 13वीं शताब्दी में कहा था? पांड्य देश की यात्रा पर आया था। 13वीं शताब्दी में क्या आया था? ये मार्को पोलो पांड्य देश की यात्रा पर आया था, ठीक है ना। और इससे पांड्य इतिहास के अध्ययन की जानकारी मिलती है। पांड्य इतिहास, पांड्य इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो ये था आपके दोस्तों क्या? विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां, ठीक है ना। अब इसी में पढ़ेंगे हम पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। क्या पढ़ेंगे? पुरातत्व। पुरातत्व से क्या जानकारी मिलती है? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य
से मिलने वाली जानकारियाँ, ठीक है ना, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, ठीक है ना। 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम है आपका बोगाज कोई, ठीक है ना। 1400 ईसा पूर्व का मैंने कहा अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम क्या है आपका बोगाज कोई, और इसे कहा जाता है एशिया माइनर, क्या कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व का मैंने कहा एक अभिलेख है, जिस अभिलेख का नाम है आपका बोगाज कोई, और इसे कहा जाता है आपका एशिया माइनर, ठीक है ना। इसमें कह रहा है वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्रता, नासत्या के नाम मिलते हैं। इस बोगाज कोई में किसके नाम मिलते हैं आपके मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, बोगाज कोई जिसे क्या था एशिया माइनर, इसकी क्या मिलती है जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है कि जो आपका क्या था मध्य भारत, क्या मध्य भारत, मध्य भारत में कह रहा है भागवत धर्म विकसित करने का प्रमाण, कौन सा धर्म भागवत धर्म। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किससे मिलता है, यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। यवन राजदूत हेलियोडोरस, यवन राजदूत हेलियोडोरस के यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर या विदिशा, बेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से। बेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेशनगर या विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें हुआ है, तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वह है हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किसमें हुआ है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हुआ है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वो किसमें हुआ है हमको, वह है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ठीक है ना। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, किसकी जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला, दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है आपका कौन सा अभिलेख, सोहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो आपका कौन सा, सोहगोरा अभिलेख, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी, होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कौन देता है, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है ना। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जो जानकारी देता है वो देता है कौन, भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है ना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसका, सती प्रथा का, सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य मिलता है वो मिलता है आपका एरण अभिलेख से, किससे मिलता है, एरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है किससे, एरण अभिलेख से। किसका थे, शासक भानुगुप्त का, किसका भानुगुप्त का, ठीक है ना। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिलता है, एरण अभिलेख से, शासक किसका, भानुगुप्त का, ठीक है दोस्तों। जो आपके 7 वाहन राजा हैं, कौन, 7 वाहन राजा,
सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर। सातवाहन वंश का पूरा इतिहास किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर। ठीक है ना। रेशम बुनकरों की जानकारी, किसकी जानकारी? रेशम बुनकर की जानकारी, किसकी जानकारी? रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख। रेशम बुनकरों की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर अभिलेख से मिली है। ठीक है ना। ठीक है ना। कह रहा है कि बुर्जहोम में गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य कहाँ से मिला? कश्मीर नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से। ठीक है ना। क्या? बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल, कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से। कहाँ से? बुर्जहोम से गर्तावास, गर्तावास, गर्तावास का अर्थ है यहाँ पर क्या? गड्ढाघर। गर्तावास का अर्थ क्या है? गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। ठीक है ना। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आपके आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है ना। और इन्हीं आहत सिक्कों को, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और इन्हीं आहत सिक्कों को, किसको? आहत सिक्कों को क्या कहते हैं? साहित्य में क्या कहा जाता है? इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में कहा जाता है क्या? कासार्पण। इन्हीं आहत सिक्कों को साहित्य में कहा जाता है कासार्पण। ठीक है ना। सर्वप्रथम जो सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया, क्या? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? यवन शासकों ने किया है। आ सकता है क्वेश्चन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया आपका? तो वो किसने किया आपका? यवन शासकों ने किया है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों। समुद्रगुप्त को सिक्कों में क्या दिखाया गया है? वीणा बजाते हुए। गुप्त वंश का शासक आपका समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को क्या दिखाया गया है सिक्कों में? वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अर्थात उसका क्या जानकारी मिलती है? संगीत प्रेमी होने का क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। ठीक है ना। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट है। क्या? अरिकमेडु, अरिकमेडु किसके निकट है? पुदुचेरी के निकट। ठीक है ना। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट। यहाँ से कैसे सिक्के प्राप्त हुए? रोमन सिक्के। कैसे सिक्के प्राप्त हुए? आपके रोमन सिक्के क्या हुए? आपके प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये था आपकी कुछ ऐतिहासिक जानकारियां। ठीक है दोस्तों। अब कुछ अभिलेख हैं और कुछ क्या है? शासक। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और वहां पे क्या है? जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है ना। किसका है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल का। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? आपका कलिंगराज खारवेल का। ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख, कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख किसका आपका? यह आपका गौतमी बलश्री का। गौतमी बलश्री का। ठीक है दोस्तों। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख ये किसका? आपका समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त का। ऐहोल अभिलेख,
पुलिकेशन द्वितीय का, पुलिकेशन द्वितीय का, ऐहोल अभिलेख, ठीक है ना। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, तो मंदसौर अभिलेख आपका किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का, मालवा नरेश यशोवर्मन, मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का, ठीक है ना। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख किसका है आपका? प्रतिहार नरेश भोज का, प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है दोस्तों। ग्वालियर अभिलेख किसका आपका? प्रतिहार नरेश भोज का, ठीक है ना। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका आपका? स्कंदगुप्त का, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका आपका? स्कंदगुप्त का, ठीक है ना। और लास्ट आपका देवपाड़ा, कौन सा? देवपाड़ा, तो देवपाड़ा अभिलेख किसका आपका? बंगाल का शासक था जिसका नाम था तुम्हारा क्या? विजय सेन। देवपाड़ा अभिलेख किसका आपका? बंगाल शासक विजय सेन का है, ठीक है ना। और अभिलेखों का अध्ययन, क्या? अभिलेखों का अध्ययन, किसका अध्ययन? अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एपिग्राफी। क्या कहलाता है आपका? अभिलेखों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। उत्तर भारत में जो मंदिरों की कला शैली है, उत्तर भारत में मंदिर कला शैली वो कैसी है आपकी? नागर शैली, कैसी है? नागर शैली, ठीक है ना। दक्षिण भारत में आपकी कौन सी है? दक्षिण भारत में आपकी द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली। उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में क्या आपकी? द्रविड़ शैली, ठीक है ना। और दक्षिणापथ, क्या? दक्षिणापथ, ठीक है दोस्तों। दक्षिणापथ के मंदिरों का जो निर्माण नागर एवं द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव मिला, किसका? नागर एवं प्लस द्रविड़। दक्षिणापथ के मंदिरों में कहा दोनों शैलियों क्या मिला है? प्रभाव देखने को मिला है। तो यह शैली कहलाता है कौन सी शैली? बेशर शैली, कौन सी शैली? बेशर शैली, ठीक है ना। अब आपने एक शब्द सुना होगा पंचायतन, पंचायतन, ठीक है दोस्तों। तो ये पंचायतन भी क्या है? आपकी मंदिर रचना शैली है। पंचायतन क्या आपकी? मंदिर रचना शैली है, ठीक है ना। जब एक हिंदू मंदिर, तब पंचायतन शैली का है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, ठीक है ना। मैंने कहा जब एक हिंदू मंदिर क्या, एक हिंदू मंदिर आपके क्या मंदिर, तब पंचायतन शैली का जब मुख्य मंदिर कितने मंदिरों से? 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो, ठीक है ना। जैसे पंचायतन मंदिर शैली के उदाहरण है किसके? पंचायतन मंदिर शैली। मुख्य मंदिर कितने मंदिरों से घिरा हो? 4 मंदिरों से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? पंचायतन मंदिर शैली, ठीक है ना। जैसे कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव, कंदरिया महादेव खुजराहो, कंदरिया महादेव खुजराहो, ठीक है ना। दूसरा था ब्रह्मेश्वर मंदिर, ब्राहेश्वर मंदिर, ब्राहेश्वर मंदिर ये कहाँ है आपका? ये आपका भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ब्राहेश्वर मंदिर। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो, ये पंचायतन शैली के मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर खुजराहो, क्या है? पंचायतन शैली के मंदिर। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ठीक है। ये क्या है? पंचायतन शैली क्या है? मंदिर है। दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर? दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, ये भी क्या आपका? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, देवगढ़ यूपी में। ये भी क्या आपका?
पंचायतन शैली का मंदिर है। गोंडेश्वर मंदिर, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, ये भी क्या आपका पंचायतन शैली का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपके कुछ प्रमुख लेखकों से संबंधित जानकारियाँ और पुरातत्व से संबंधित मिलने वाली जानकारियाँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको जरूर क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, अच्छी सी नोटबुक बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है ना, और उससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, थैंक यू।